गुड मॉर्निंग बच्चों। जो अपना टॉपिक था भाषा, लिपि व व्याकरण, उसमें से अपने भाषा पढ़ ली थी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, ये अपने पढ़ लिया था। अब देखो कि भाषा के कितने, अपने क्या कहा था कि किसी भी अपने विचार का आदान प्रदान करना क्या कहलाती है, भाषा। जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा के अपने भेद पढ़े थे दो, लिखित और मौखिक। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। अब क्या है कि हर राष्ट्र की उसकी भाषा होती है। तो हमारा जो भारत है उसकी जो राजभाषा है या राष्ट्र जिससे कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हिंदी है। अपने देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी, हिंदी, अलग राज्य की अलग अलग, जितने भी राज्य हैं उनकी कुछ न कुछ अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे राजस्थान की है राजस्थानी, महाराष्ट्र है उसकी है मराठी, पंजाब है उसकी है पंजाबी, यानी जो भी राज्य है उसकी अलग अलग है। कन्नड़ है, बांग्ला है, ये सारी की सारी क्या है, अलग अलग राज्य की भाषाएं हैं। जो अपनी राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। ये तो होगी अपनी भाषा की बात। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है लिपि किसे कहते हैं। अब क्या है, अपने जो विचार हैं उनका अपने आदान प्रदान करेंगे, या तो बोल कर करेंगे या फिर क्या करेंगे, लिख कर करेंगे। अब भाषा को लिखने के जो चिन्ह या संकेत काम में लिए जाते हैं, यानी भाषा को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कोई चिन्ह या संकेत क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चिन्हों या क्या करते हैं, संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी आपसे पूछ ले कि लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह या फिर संकेत हैं बस उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि है, हर भाषा की अलग अलग लिपि है। जैसे बात करें अपने हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। यानी ये जो मैं अब लिख रहा हूँ ये लिपि कौन सी है, देवनागरी है। अंग्रेजी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या कहलाती है, रोमन कहलाती है। पंजाबी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या कहलाती है, गुरमुखी कहलाती है। और जो उर्दू भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या कहलाती है, फारसी कहलाती है। ये क्या है, विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियाँ। अपने देश में जो भी बोली जाती है, जैसे पंजाबी है इसकी तो गुरमुखी हो गई, उसके बाद में जो भी है जैसे मराठी है, कोई अन्य राज्य की जो भी भाषा है, मलयालम है, उनकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। यानी आपको पूछ ले कि हमारी लिपि कौन सी है, तो हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हमारी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। इसे कहते हैं लिपि। लिपि का मतलब भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्ह या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हमारी जो भाषा है हिंदी, उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। ये हो गई लिपि। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्याकरण। ये करेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।